ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 22/9/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, पद का आधार किस पर है? पढ़ाई पर है। पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न दिया बाबा, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर दिया बाबा ने, तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्माना सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चाल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत आया है, परितम आन दो। ओम शांति। परितमाओं के लिए एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको पुकारा, ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर सोच सन, फिर सन सोच फादर, ऐसा कायदा है। अब प्रीतमाएं सब प्रीतम को पुकारती है ना। तो गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है, सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण के भगत समझते हैं, श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक, सर्व पतितों को पान बनाने वाला एक ही है। निराकार को याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है सो भी नहीं जानते। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड। एक कोई तो पुकारते हैं ना, कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते हैं। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है। समझते भी हम ब्रादर्स हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है। यूँ तो हर एक अपने अपने धर्म का है ना। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही। परितम तो सब परितमाओं का एक ही है ना। सजनी साधन को याद करती है, परितमाएं याद करती है। परितम आन मिलो, तो आत्मा याद कर रही है, जिया बुलावे। तो बुलाने वाली कौन है? आत्मा है, शरीर तो नहीं है ना। जीव आत्मा, जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि जीव की आत्मा बुलाती है। आत्मा प्यार करती है, शरीर शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है, इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है। इस दुनिया में ये समझा है, विकार के बिना प्यार नहीं है। परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहां कोई भी विकार नहीं होता। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश हो। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती है, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा की भी सब जगह होती है, तो वहां भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए, वह है परम पिता परमात्मा निराकार बाप। हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को ही कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परम धाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है।
एक बाप है, बाकी सब हम आत्माएं हैं। यह है मनुष्य सृष्टि, उनमें देवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण के सतयुग। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। यह कहाँ से आए? पूजा जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, यह क्या है? रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं, साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत कराते रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम रमता योगी हो। जो जिस जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है? क्या करके गए हैं? किसकी संतान है? ऐसे ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है। रहम दिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का राज्य कब से कब तक चला है, फिर विष्णु का राज्य कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को भी जाकर समझाना चाहिए। बरोबर अब रावण राज्य है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा देवी संप्रदाय। यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा बाण मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो कौन है? जगत अम्मा। भारतवासी सब जगत अम्मा को मानेंगे। जगत को रचने वाली तो जरूर पिता भी होगा। पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्मा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन है? शिवा। कहा जाता है ना शिव परमात्माए नमः, तो वह हो गए देवताएं नमः। तो देवताओं का रचयिता कौन है? वह शिव परम पिता परमात्मा हो गया। तो उनसे वर्षा मिला होगा, तो तुम बच्चों को समझाने निकलना पड़ेगा। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे ना। यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसफुल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। बल बच्चे तो बने हैं, परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े गरीब होंगे। पुरुषार्थ उच्च पद पाने का करना चाहिए ना। यशु बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आती, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज सुनना चाहिए ना। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए तो वह बैठ पढ़े तो कितना खुशी मिल जाए, कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी यह पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में बीमारी में भी मुरली पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से भी समझ जाएगा। यह नॉलेज ही ऐसी सहज है। बाप को याद करने से सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्कर फिराएंगे तो चक्करवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं वो मेरे भगत हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले, उनको समझाओ। तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्कर लगाया, अब फिर देवता भगत। यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भगत था ना। पुजारी से फिर पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण पूज्य है ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे बल्कि इनकी पूजा करते थे, आज वह हम बन रहे। समझाना तो बड़ा सहज है। तुम बच्चों को रहमदिल बनना, जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेगा। हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से, तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़ेगी। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं, तो मनसा वाचा का हमारा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मजा आता है।
यह मजा घर में आ न सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है, करमाना कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे ना, देवान अपना बाबा ने देवान तोड़ा है, फिर बच्चा को भी करवा करते ना, तो बर्तन मांजते थे। गोबर के छेड़े मतलब कंडे भी बनाते थे, गोल गोल गोबर के भी बनाते थे मिट्टी में रखने के लिए। देह अभिमान तोड़ने के लिए तो सब करते थे ना। अभी फिर बहुतों में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी तो करनी चाहिए। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विक्रम विनाश कैसे होंगे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो ये पक्का तो बाबा ने क्या नहीं लग सकता। तो ये सेवा सबकी करनी है, दान देना है, वह सेवा नहीं तो सतुल सेवा करो। वह भी नहीं कर सकते तो धन की सेवा करो, तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल तो निकलता है ना। यहाँ चाल चपटी देने से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बो, पापा ने क्या कहना नहीं है कि कुछ तो तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा कि। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख भी इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा, या फिर गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन के एक पल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज्य योग। यह नॉलेज है ही स्वयं स्वराज्य योग, स्वयं पर राज्य करना है ना। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं ना, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यह ज्ञान का सागर तो गलियों में भी नहीं जाएगा। शिव बाबा ज्ञान का सागर तो गलियों में नहीं जाएगा। न बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, मैं सबका बाप हूँ, तुम माताएं कुमारियां हो। तो बाप तुमको जाकर भाषण करना है, फिर भी तुम बीके हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। अभी जगदम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ तो सर्विस करके गई है ना। तुम बता सकते हो कि वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस बोल बच्चे, आप पे ही सर्विस करते रहेंगे, जो आप पे ही करे सो देवता। सुबह को जाओ रात को लौट आओ, वो भी अच्छा है। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु कोई न कोई बंधन में है, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर अनेक प्रकार की विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलो, हाँ लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करनी है। बम्बई में अम्मा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे ना उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ भी समझने वाला नहीं है फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई निकल आएगा। सर्जन तो बहुत चाहिए ना। तुम हो अंधों की लाठी, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहम दिल बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे भी रहम दिल तो बहुतों को मार्ग बताएंगे, वह पद भी ऊंचे पाएंगे। सुनते तो बहुत है ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। नंबर वार रहना करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता कम बात हो रही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना सोना हराम है, सोना हराम है, तो बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी जाकर कमाई करो।
कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं ना ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप समान बनाओ, तुमने कुछ भी नहीं किया, फिर रोते हैं। धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं, इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से क्या फायदा हुआ, कुछ भी फायदा नहीं। अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतमाओं को ले जाने, कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व की महारानी बनाए, जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं तारे, तो आसमान के तारे में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो थोड़ा चमको, को बना चमको, को और बुद्धि चमके, फिर हम धरती के सितारे हैं, सब तरह के नंबरवार हैं। तो कोई तो बहुत चमकते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा, यह गिरा, ग्रहण बहुत हो लगता है, बाबा का बन गया, पवित्र हो गया, बाबा तो मिल गया, फिर आखिरी भी कार चला गया, तो ग्रहण लग गया ना। तो बाबा ने क्या, ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है। परिपूर्ण तो कोई बना नहीं है, माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों करती माता पिता बाप दादा का यह प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को यह प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सा, रमता योगी बन सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरा पॉइंट है, रात को जागकर कमाई करनी है, नींद को देखने वाला बनना है, मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान दिया बाबा ने, अलग काल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी बाबा। अलग काल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी बाबा। सार में क्या बाबा ने, अलग काल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे है ना। तो यह अलग काल के संस्कार भी मजबूर बना देते। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा अनादि आत्मा से का संस्कार है, तो आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन दिया बाबा ने, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।